कल्पना कीजिए, आपने ठान लिया है कि अब से जिंदगी बदलनी है, पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। यही है आपका मंकी माइंड, वो शरारती बेचैन दिमाग जो हर वक्त शक, डर और नकारात्मकता से आपको रोकता है। किताब एडिक्टेड टू द मंकी माइंड बाय J.F. बेनोआस्ट बताती है कि यह दिमाग कैसे हमारी जिंदगी को सैबोटाज करता है और सही तरीके से कैसे हम अपने सोचने का पैटर्न बदलकर असली आजादी और सफलता पा सकते हैं। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 10 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मंकी माइंड। दोस्तों, जरा सोचिए, आप सुबह उठे और मन में तय किया, आज मैं दिन भर फोन कम इस्तेमाल करूंगा, काम पर फोकस करूंगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है, आप यूट्यूब, रील्स या व्हाट्सएप पर फंस जाते हैं। आपने ठान लिया था कि कंट्रोल करेंगे, पर अचानक कुछ ऐसा होता है जैसे किसी ने आपके दिमाग का रिमोट छीन लिया हो। यही है मंकी माइंड, वो शरारती, बेचैन और अनकंट्रोल्ड हिस्सा जो लगातार भागता रहता है, कभी एक थॉट से दूसरे थॉट पर, कभी एक इमोशन से दूसरे इमोशन पर। मंकी माइंड कभी स्टेबल नहीं रहता। कभी कहता है, अरे फ्यूचर का क्या होगा। कभी डराता है, अगर तुम फेल हो गए तो। कभी गिल्ट देता है, तुमसे तो पिछले बार भी नहीं हुआ था। यह दिमाग एक बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, रेस्टलेस, इंपेशेंट और हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो सोचने वाला। सोचिए, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किताब आपके सामने खुली है, पर आपका माइंड बोलता है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वैसे भी तुझे तो मैथ्स कभी समझ नहीं आती। और अचानक आप खुद को फोन स्क्रॉल करते या फ्रिज खोलकर चिप्स खाते हुए पाते हैं। यही है मंकी माइंड का जादू, आपके डर और असुरक्षा को ट्रिगर करना और आपको शॉर्ट टर्म एस्केप देना। मंकी माइंड क्यों बनता है? ऑथर J.F. बेनोइस कहते हैं कि मंकी माइंड सिर्फ हैबिट नहीं है, बल्कि यह हमारे पेन और डर से भागने का तरीका है। जब हम बचपन में रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या लोनलीनेस फील करते हैं, तब हमारा दिमाग सर्वाइवल प्रोग्रामिंग बनाता है। वो कहता है, तुम्हें इस दर्द से भागना है, डिस्ट्रैक्ट होना है। इसलिए हम हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए एस्केप खोजते हैं। कुछ लोग फोन में डूब जाते हैं, कुछ लोग ओवरथिंकिंग में, कुछ गॉसिप, टीवी या अनहेल्थी हैबिट्स में। मंकी माइंड हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी ग्रोथ रोक देता है। मंकी माइंड हमेशा हमें 2 ट्रैप में फंसाता है। 1, पास्ट का ट्रैप, काश मैंने वो गलती न की होती, काश मेरी जिंदगी अलग होती, ये रिग्रेट का जाल है। 2, फ्यूचर का ट्रैप, अगर कल फेल हो गया तो, अगर लोग रिजेक्ट कर देंगे तो, ये एंग्जाइटी का जाल है। रिजल्ट, हम प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते। हमारी पूरी एनर्जी या तो पास्ट रिग्रेट्स में बर्बाद होती है या फ्यूचर वरीज में। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा है कि मैं रिलैक्स होकर एंजॉय करूंगा, लेकिन जैसे ही बैठे दिमाग ने कहा, अरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, बॉस को मेल करना है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्या आपको भी ये नॉन स्टॉप मेंटल चैटर परेशान करता है? यही है मंकी माइंड की सबसे बड़ी चाल, आपको प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट करना। ऑथर कहते हैं, एडिक्शन सिर्फ शराब, ड्रग्स या स्मोकिंग तक सीमित नहीं है। असली एडिक्शन है मंकी माइंड की सोच पर एडिक्टेड होना, जैसे हर खाली वक्त फोन उठाना, हर स्ट्रेस पर जंक फूड खाना, हर अकेलेपन पर दूसरों से वैलिडेशन ढूंढना। ये सब मंकी माइंड के पैटर्न्स हैं। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, पर सच ये है कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। मंकी माइंड सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, ये हमारी सेल्फ वर्थ को भी गिरा देता है। जब माइंड बार बार कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम डिजर्विंग नहीं हो, तो धीरे धीरे हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। यानी मंकी माइंड सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि हमें यह यकीन दिलाता है कि हम वाकई बेकार हैं। और यही नेगेटिव सेल्फ बिलीफ हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि जिम ज्वाइन करना है। पहले दिन एक्साइटमेंट हाई है, लेकिन दूसरे दिन
मंकी माइंड विस्पर करेगा, तू थक गया है, कल से शुरू कर लेना। तीसरे दिन कहेगा, अरे तुझे तो कभी रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, और एक हफ्ते में आप जिम छोड़ देंगे। मंकी माइंड का काम है आपको आपके गोल से दूर करना। बेनवास्ट कहते हैं, मंकी माइंड को हराने का पहला स्टेप है उसकी पहचान करना। अवेयरनेस इज द की। जब आप नोटिस करते हैं अभी मेरा माइंड मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे शॉर्ट टर्म कंफर्ट दे रहा है, तब आप चॉइस बना सकते हैं। चॉइस टू पॉज, चॉइस टू ब्रीथ, चॉइस टू से याद नो आई वोंट फॉलो दिस थॉट। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी आप अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं? जैसे फोन स्क्रॉल करना चाहें भी तो रोक नहीं पाते। अगर हां, तो समझिए कि मंकी माइंड आपका रिमोट पकड़ चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस किताब में हम सीखेंगे कैसे उस रिमोट को वापस अपने हाथ में लेना है। मंकी माइंड हक शो वो रेस्टलेस दिमाग जो हमें पेन से बचाने के लिए शॉर्ट टर्म एस्केप देता है। यह हमें पास्ट और फ्यूचर में फंसाता है, जिससे हम प्रेजेंट खो देते हैं। यह हमारी सेल्फ वर्थ को गिराता है और हमारी ग्रोथ रोकता है। अवेयरनेस ही पहला कदम है इसे आइडेंटिफाई करने और कंट्रोल लेने का। तो दोस्तों, यह था चैप्टर 1, द मंकी माइंड। अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि ये मंकी माइंड प्रोग्रामिंग कैसे बनती है और क्यों हमें बार बार सैबोटाज करती है। चैप्टर 2, कंडीशनिंग एंड ओल्ड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक छोटे बच्चे थे, घर में खेल रहे थे, स्कूल में क्लासमेट्स के साथ थे और पेरेंट्स की निगाहें आपकी हर हरकत पर थीं। कुछ पल ऐसे आते हैं जो हम भूलते नहीं। वो शब्द, वो रिजेक्शन, वो नजरअंदाजी। अब इमेजिन कीजिए, जब एक बच्चा यह महसूस करता है कि वो पर्याप्त नहीं है या किसी ने उसे निराश किया, तो उसका माइंड साइलेंटली एक प्रोग्राम बनाता है। जेफ बेनोइस कहते हैं कि हमारा माइंड बचपन से ही कंडीशन होता है। पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स और स्कूल की एक्सपेक्टेशंस हमारे सबकॉन्शियस को परमानेंटली शेप करती हैं। हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स बनते हैं जिन्हें हम अक्सर महसूस तक नहीं करते, जैसे मैं काबिल नहीं हूं, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, अगर मैंने गलती की तो लोग मुझसे नफरत करेंगे। ये बिलीफ्स एडल्ट लाइफ में भी हमारे साथ रहते हैं। जब हम करियर, रिलेशनशिप्स या पर्सनल गोल्स परस्यू करते हैं तो ये ओल्ड प्रोग्रामिंग बार बार सबोटाज करती है। सोचिए, बचपन में आपको स्कूल में किसी टीचर ने बार बार क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा, तुमसे नहीं होगा। अब बड़े होकर आप किसी न्यू प्रोजेक्ट या चैलेंज से डरते हैं। आप सबकॉन्शियस में वही पुराना मैसेज कैरी कर रहे हैं। अब सोचिए, मंकी माइंड और चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग कैसे मिलकर काम करते हैं। मंकी माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है, डाउट्स पैदा करता है। ओल्ड प्रोग्रामिंग कहती है, तुम कर ही नहीं सकते। रिजल्ट, आप स्टैग्नेंट रह जाते हैं, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज लूज हो जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपको घर में इग्नोर किया गया तो अडल्ट लाइफ में आप हर जगह अप्रूवल सीख करेंगे। गलत जॉब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बॉस ने एक बार पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया। गलत रिलेशनशिप में फंसेंगे क्योंकि पार्टनर ने थोड़ी डिसएग्रीमेंट दिखाई। बेनवास्ट बताते हैं कि चाइल्डहुड कंडीशनिंग हमेशा ऑब्वियस नहीं होती। कई बार यह छोटी चीजों में छुपी होती है। किसी ने कहा था, तुम हमेशा लेट रहते हो। अब अडल्ट में पंक्चुअलिटी में स्ट्रेस। किसी ने कहा था, तुम बहुत शाय हो। वहां अब सोशल इंटरैक्शंस में एंजाइटी। ये छोटे छोटे पैटर्न्स कंबाइन होकर सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को कहा, मैं ये कर ही नहीं सकता या मैं मुझसे नहीं होगा। ये वॉइसेस आपके अंदर से आ रही हैं या कहीं बचपन की प्रोग्रामिंग की आवाज है। बेनवास्ट कहते हैं, चाइल्डहुड पेन से बचने के लिए माइंड ने सर्वाइवल प्रोग्रामिंग बना ली। अगर आप रिजेक्शन फेस करते हैं, माइंड कहता है, इग्नोर करो, सेफ रहो। अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है, माइंड कहता है, डिफेंड करो, हर्ट मत होने दो। यह प्रोग्रामिंग लाइफ सेविंग होती है बचपन में, लेकिन अडल्टहुड में ऑब्स्टिकल्स बन जाती है। एग्जाम्पल, आपका बॉस कुछ कहता है और आपका माइंड इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है। अगर मैंने जवाब दिया तो वो मुझे क्रिटिसाइज करेगा। रियलिटी,
बॉस शायद सिर्फ सजेशन दे रहा था। ओल्ड प्रोग्रामिंग ने आपको अननेसेसरी ब्लॉक कर दिया। ओल्ड प्रोग्रामिंग सिर्फ करियर या पर्सनल ग्रोथ ही नहीं रोकती, बल्कि रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करती है। अगर बचपन में आप इग्नोर हुए, आप अडल्ट लाइफ में क्लिंगी या इनसिक्योर पार्टनर बन सकते हैं। क्रिटिसिज्म का फियर था, आप कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। रिजल्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिपेंडेंसी। सोचिए, एक लड़का बचपन में निग्लेक्टेड महसूस करता था। बड़े होकर वह हमेशा गर्लफ्रेंड या दोस्त से वैलिडेशन मांगता है। मंकी माइंड विस्पर करता है, अगर उन्होंने ये कहा तो वो छोड़ देंगे। ओल्ड प्रोग्रामिंग और मंकी माइंड मिलकर आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। बेनवास्ट बताते हैं कि पहला स्टेप है अवेयरनेस। 1. आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। कौन से बिलीफ्स आपके डिसीजंस को सैबोटाज कर रहे हैं? कौन सी चाइल्डहुड मेमोरीज आपके अंदर फियर, गिल्ट या सेल्फ डाउट क्रिएट करती हैं? 2. प्रश्न मेरी विश्वासों को चुनौती देते हैं। क्या यह सच में मेरी रियलिटी है या सिर्फ ओल्ड प्रोग्रामिंग है? क्या यह बिलीफ अब भी सर्व कर रहा है या मुझे रोक रहा है? 3. रिप्रोग्राम। पॉजिटिव अफर्मेशंस, जे नेलिंग और कॉन्शियस चॉइसेस से आप ग्रेजुअली पुराने पैटर्न्स बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रमोशन का मौका मिला। ओल्ड प्रोग्रामिंग विस्पर करेगी, तुम योग्य नहीं हो। मंकी माइंड कहेगा, अगर फेल हुए तो एम्बैरेसमेंट होगा। अवेयरनेस से आप सोचेंगे, वेट, ये मेरी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग है, रियल मी कैपेबल हूं। तुरंत कॉन्फिडेंट डिसीजन लेंगे और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। चैप्टर 3, इमोशनल अवॉइडेंस। दोस्तों, हम अक्सर एडिक्शन को सिर्फ ड्रग्स, अल्कोहल या स्मोकिंग से जोड़ते हैं, लेकिन जेएफ बेनॉइस कहते हैं असल एडिक्शन सब्सटेंस नहीं है। असली एडिक्शन है इमोशनल अवॉइडेंस, यानी फीलिंग्स से भागना। हम अपने डर, दुख, गुस्से और अकेलेपन को फेस करने की बजाय एस्केप ढूंढते हैं। कोई बिंज वॉचिंग करता है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, कोई गॉसिप में डूब जाता है, तो कोई खाना खाकर या अननेसेसरी शॉपिंग करके खुद को बेहतर फील कराने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह है, आप जिन इमोशंस से भागते हैं वही आपको कंट्रोल करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका ऑफिस में टफ डे था, बॉस ने डांटा, वर्कलोड बहुत है और मन भारी है। आप घर आते हैं और सोचते हैं, आज रिलैक्स करूंगा। रिलैक्स करने के लिए आप टीवी ऑन करना क्यों ऑन करते हैं और 3 घंटे लगातार वेब सीरीज देखते हैं। रियलिटी, आपके अंदर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कहीं गया नहीं, वो दबा हुआ है और कल सुबह वही इमोशंस डबल एनर्जी से वापस आएंगे। शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन बढ़ाता है। क्यों भागते हैं हम इमोशंस से? बेनवास्ट कहते हैं, चाइल्डहुड से हमें सिखाया गया है कि नेगेटिव इमोशंस डेंजरस। लड़के रोते नहीं, गुस्सा मत करो, बुरा लगता है, अकेलापन कमजोर लोगों का साइन है। इन मैसेजेस ने हमें बिलीफ दे दिया कि इमोशंस को दबाना चाहिए। रिजल्ट, हम हर अनकंफर्टेबल इमोशन से भागने लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दबाए हुए इमोशंस डिसअपीयर नहीं होते, वे अंदर जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन और एडिक्शन के रूप में एक्सप्लोड करते हैं। मंकी माइंड हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। जब कोई पेनफुल इमोशन उठता है, मंकी माइंड तुरंत एस्केप ऑफर करता है। चलो फोन उठाते हैं, चलो चॉकलेट खाते हैं, चलो ड्रिंक कर लेते हैं। इस तरह मंकी माइंड और इमोशनल अवॉइडेंस मिलकर हमें फॉल्स रिलीफ देते हैं। सोचिए, आपने कब कब अपने असली इमोशंस फेस करने की बजाय एस्केप चूज किया है? कितनी बार आपने बोर्डम या सैडनेस को फेस करने की बजाय फोन उठाया है? असली एडिक्शन क्या है? बेनवास्ट क्लियर करते हैं, एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस पर नहीं बल्कि एस्केप मैकेनिज्म पर होती है। हम एडिक्टेड होते हैं डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमें टेम्पोरेरी सेफ फील कराता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा आप इमोशंस अवॉइड करेंगे, उतना ही वो पावरफुल बनेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से नाराज हैं, लेकिन आप डायरेक्ट बात करने से बचते हैं। इंस्टेड
आप फोन में बिजी हो जाते हैं या दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं। रिजल्ट, वो एंगर दबा रहता है और धीरे धीरे रिजेंटमेंट बनकर रिलेशनशिप को तोड़ देता है। अगर आप उस मोमेंट में अपने गुस्से को फेस करते तो शायद कॉन्वर्सेशन और हीलिंग हो सकती थी। इमोशनल अवॉइडेंस हमें ऑथेंटिक लाइफ जीने से रोकता है। हम दूसरों के सामने मास्क पहनकर जीते हैं, मैं ठीक हूं, सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से हम टूटते रहते हैं। यही रीजन है कि बहुत सक्सेसफुल दिखने वाले लोग भी अंदर से खाली और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। क्या आपने भी कभी वो खालीपन फील किया है जब सब कुछ है, करियर, पैसा, दोस्त, बट अंदर पीस नहीं? हो सकता है वो खालीपन आपके सप्रेस्ड इमोशंस की आवाज हो। बिनवास्ट कहते हैं, हीलिंग की शुरुआत होती है इमोशंस को फेस करने से। जब आप अलाउ करते हैं खुद को फील करने का, गुस्सा, दुख, अकेलापन, तो धीरे धीरे उनकी पावर कम हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपको सैडनेस है और आप कॉन्शियसली बैठकर उसे फील करते हैं तो वो 10 से 15 मिनट में नेचुरली डिसॉल्व होने लगती है। लेकिन अगर आप उसे अवॉइड करेंगे तो वो हफ्तों तक एंजाइटी या इरिटेबिलिटी में डिस्टर्ब करेगी। नेक्स्ट टाइम जब कोई अनकंफर्टेबल इमोशन आए, 1, खुद से पूछें, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं। 2, एस्केप मत चुनें। 3, बस ऑब्जर्व करें और अलाउ करें। इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं। अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वो नेचुरली गुजर जाएंगे। मंकी माइंड वर्स कॉन्शियस माइंड। मंकी माइंड कहेगा भागो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन कॉन्शियस माइंड कहेगा रुको, फेस करो, ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप कॉन्शियसली फेस करना शुरू करते हैं, आप मंकी माइंड की ग्रिप से बाहर आने लगते हैं। चौथा अध्याय, जागरूकता, स्वतंत्रता की कुंजी। दोस्तों, सोचिए, आप एक डार्क कमरे में बैठे हैं। वहां एक अजीब सी आवाज आती है। आप डर जाते हैं, पसीना आने लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है आप देखते हैं वो तो सिर्फ एक पुराना खिलौना है। अवेयरनेस भी उसी लाइट की तरह है। यह अंधकार यानी डर, डाउट और मंकी माइंड के इल्यूजन्स को मिटा देती है। जेएफ बिनवास्ट कहते हैं, फ्रीडम का पहला कदम है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी सचेत होना, यानी यह पहचानना कि अभी मेरा मंकी माइंड एक्टिव है। यह मेरा सच नहीं, यह सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग है। मंकी माइंड हमें ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने पर मजबूर करता है, लेकिन जैसे ही हम अवेयर होते हैं हमारे पास चॉइस आ जाता है, क्रिएटर बना देती है। एग्जाम्पल, आपका बॉस आपको क्रिटिसाइज करता है। मंकी माइंड तुरंत रिएक्ट करेगा, वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं कैपेबल नहीं हूं। लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप पॉज करेंगे और सोचेंगे, यह सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग है। सच यह है कि यह फीडबैक मेरे ग्रोथ के लिए हो सकता है। एक व्यक्ति था जो हर बार पब्लिक स्पीकिंग से डर जाता था। उसका मंकी माइंड विस्पर करता, तुम ऑडियंस के सामने बेवकूफ लगोगे। वो अवॉइड करता और अपॉर्चुनिटीज खो देता। लेकिन एक दिन उसने अवेयरनेस प्रैक्टिस शुरू की। स्टेज पर जाने से पहले उसने खुद से कहा, यह मेरा पुराना बिलीफ है, सच नहीं। रियल ट्रूथ यह है कि मैं कैपेबल हूं। रिजल्ट, धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया। अवेयरनेस ने उसके मंकी माइंड को पावरलेस कर दिया। अवेयरनेस वर्सेस अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस, आप मंकी माइंड के गुलाम हैं, हर थॉट को सच मान लेते हैं। अवेयरनेस, आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह थॉट सिर्फ पुराना प्रोग्राम है, आपका ट्रूथ नहीं। क्या आपने नोटिस किया है कि कई बार आपका दिमाग आपको वर्स्ट केस सिनारियो दिखाता है और बाद में रियलाइज होता है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन था? यानी अगर उस वक्त आप अवेयर होते तो शायद आप एंजाइटी से बच जाते। ऑथर एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं, पॉज टेक्निक। नेक्स्ट टाइम जब माइंड आपको डर या डाउट दे तो बस पॉज करें, डीप ब्रेथ लें, खुद से कहें, यह मेरा पुराना प्रोग्राम है, सच्चाई नहीं। यह सिंपल स्टेप मंकी माइंड की पकड़ ढीली कर देता है। बेनवास्ट कहते हैं, जब हम अवेयर होते हैं तो हम इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल, सैडनेस आया, अवेयरनेस कहेगी, मैं सैड फील कर रहा हूं और यह नॉर्मल है। इंस्टेड ऑफ एस्केप, आप इमोशन को अलाउ करते हैं। रिजल्ट,
वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है। अवेयरनेस इमोशंस को आपके दोस्त बना देती है, दुश्मन नहीं। अवेयरनेस एक मिरर की तरह है। यह आपको साफ साफ दिखाती है कि कौन सा थॉट सच है और कौन सा इल्यूजन। एग्जाम्पल, मंकी माइंड कहेगा तुमसे कभी वेट लॉस नहीं होगा। अवेयरनेस कहेगी यह थॉट मेरी पुरानी असफल कोशिशों से आया है, सच नहीं। अगर मैं नए तरीके से कोशिश करूं तो संभव है। सोचिए, अगर हर बार नेगेटिव थॉट आने पर आप उसे चैलेंज करें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, डेली लाइफ में भी यूज हो सकती है। खाना खाते वक्त क्या मैं सच में हंग्री हूं या बोर्ड? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त क्या मैं एस्केप कर रहा हूं या लर्निंग कर रहा हूं? आर्ग्यूमेंट में क्या मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? हर बार जब आप अवेयर होते हैं, आप मंकी माइंड से एक कदम दूर हो जाते हैं। बिनवाइस्ट कहते हैं फ्रीडम का मतलब मंकी माइंड को साइलेंस करना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है उसकी आवाज को पहचानना और कॉन्शियसली चॉइस लेना। जब आप अवेयर होते हैं, आप अपने पैटर्न्स देख पाते हैं। आप समझते हैं कि कौन सा बिलीफ सच है और कौन सा इल्यूजन, और आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। एक महिला थी जो हर बार आर्ग्यूमेंट में रोने लगती थी। मंकी माइंड विस्पर करता, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब उसने अवेयरनेस प्रैक्टिस की, उसने रियलाइज किया यह फियर चाइल्डहुड से आया है, अभी की रियलिटी नहीं। रिजल्ट, उसने कामली रिस्पॉन्ड करना सीखा और उसकी रिलेशनशिप हील हो गई। अवेयरनेस ने उसे पावर वापस दी। तो दोस्तों, चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि अवेयरनेस ही वह मास्टर की है जो मंकी माइंड और पुरानी प्रोग्रामिंग दोनों के ताले खोल देती है। अब सवाल यह है, जब हमें अवेयरनेस मिल गई है तो अगला कदम क्या होगा? चैप्टर 5, रीप्रोग्रामिंग द माइंड। क्या होगा अगर आपके दिमाग में चल रहे पुराने सॉफ्टवेयर को आप एक नए अपग्रेड से बदल सकें? सोचिए, एक कंप्यूटर जिसमें सालों पुराना सिस्टम है, धीमा, बार बार हैंग होने वाला और वायरस से भरा हुआ। आप चाहे जितनी कोशिश करें, वो स्मूथली काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सब तेज, क्लियर और प्रोडक्टिव हो जाता है। जेफ बेनोइस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारे पुराने प्रोग्राम्स, बिलीफ्स एंड हैबिट्स जमा कर रखे हैं, और यही प्रोग्राम्स हमारे मंकी माइंड को बार बार एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अब समय है रीप्रोग्रामिंग का। स्टेप 1, ओल्ड बिलीफ्स को पहचानो। आपके अंदर कितनी बार आवाज आई होगी, मैं काबिल नहीं हूं, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा। ये सब बिलीफ्स ट्रूथ नहीं है। ये वो झूठे प्रोग्राम हैं जो आपके दिमाग ने बचपन में इंस्टॉल किए थे। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा एग्जाम में फेल हुआ। उसके पेरेंट्स ने गुस्से में कह दिया, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस बच्चे ने उस दिन एक बिलीफ बना लिया, मैं यूजलेस हूं। अब वो बच्चा बड़ा होकर भी उसी लेंस से दुनिया देखेगा। बेनवास्ट कहते हैं, पहला कदम यही है कि इन पुराने बिलीफ्स को नोटिस करो और रिकॉग्नाइज करो कि यह सिर्फ प्रोग्रामिंग है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। स्टेप 2, न्यू बिलीफ्स को इंस्टॉल करना। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। एग्जाम्पल, अगर आपका पुराना बिलीफ है मैं काबिल नहीं हूं, तो नया प्रोग्राम होना चाहिए, मैं कैपेबल, इंटेलिजेंट और वर्दी हूं। अगर पुराना बिलीफ है मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तो नया होना चाहिए, मैं प्यार और रिस्पेक्ट के लायक हूं। लेकिन सवाल है, कैसे करें ये इंस्टॉल? स्टेप 3, अवेयरनेस प्लस रिपीटिशन इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन। बेनवास्ट बताते हैं कि रीप्रोग्रामिंग मैजिक ट्रिक नहीं है, यह प्रोसेस है, और इसका फॉर्मूला है अवेयरनेस फलोप्लथ, रिपीटिशन बोकाजिक्शा, ट्रांसफॉर्मेशन। अवेयरनेस आपको यह दिखाती है कि कब पुराना प्रोग्राम चालू हो गया। रिपीटिशन यानी नए बिलीफ को बार बार दोहराना, ताकि दिमाग धीरे धीरे उसे डिफॉल्ट बना ले। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए रेगुलर वर्कआउट चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी रोज ट्रेनिंग चाहिए। प्रैक्टिकल टूल्स फॉर रीप्रोग्रामिंग। 1, डेली एफर्मेशंस। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने नए बिलीफ बोलें। एग्जाम्पल,
मैं पर्याप्त हूं, आई एम केपेबल, आई एम लव्ड। शुरुआत में अजीब लगेगा, पर रेपिटेशन से दिमाग इसे सच मानने लगेगा। 2. जर्नलिंग। हर रात लिखें, आज कौन से मोमेंट्स में मेरा पुराना प्रोग्राम एक्टिवेट हुआ और मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। यह प्रैक्टिस क्लैरिटी देती है और प्रोग्रेस दिखाती है। 3. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। जब भी मंकी माइंड डाउट दे, पॉज करो, डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, यह मेरा पुराना प्रोग्राम है, यह सच नहीं है। यह सिंपल लाइन आपको रिमाइंड करेगी कि आप अपने थॉट से बड़े हैं। न्यूरोसाइंस कहता है हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, यानी वो बदल सकता है। जब हम नए बिलीफ्स को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और धीरे धीरे पुरानी वायरिंग कमजोर होकर नई वायरिंग डिफॉल्ट बन जाती है। सिंपल वर्ड्स में आप अपने ब्रेन का आर्किटेक्ट खुद बन सकते हैं। मान लीजिए एक लड़का था राहुल। बचपन से उसे यही सुनाया गया, तू किसी काम का नहीं है। राहुल ने यह मान लिया और जॉब इंटरव्यूज में हमेशा नर्वस रहता। लेकिन एक दिन उसने इस किताब से सीखा, रीप्रोग्रामिंग द माइंड। उसने एफर्मेशंस शुरू किए, जर्नलिंग किया और हर बार खुद को कहा, मैं केपेबल हूं। शुरुआत में रिजल्ट स्लो थे, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। 6 महीने बाद वही राहुल इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंट होकर जाता और एक दिन उसे ड्रीम जॉब मिल गई। मोरल, दिमाग का सॉफ्टवेयर बदला तो पूरी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया। अब आपसे सवाल, क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसा पुराना प्रोग्राम है जो बार बार आपको रोकता है? क्या आप भी रेडी हैं उस पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करने के लिए? याद रखिए, विश्वास वास्तविकता नहीं है, वे सिर्फ प्रोग्राम हैं, एंड प्रोग्राम्स कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। चैप्टर 6, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिए जरा, एक आदमी है जो हमेशा अपनी नाकामियों का कारण दूसरों को बताता है। कभी वो कहता है मेरा बॉस खराब है, कभी घर वाले समझते नहीं, तो कभी किस्मत ही खराब है। नतीजा, उसकी जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रहती है। यही करता है मंकी माइंड। ये ब्लेम गेम में एक्सपर्ट है। ये हमेशा बाहर किसी न किसी चीज को दोषी ठहराता है ताकि हमें लगे कि हमारी गलती नहीं है। लेकिन असली सवाल है, क्या ऐसा करने से जिंदगी बदलती है? जेएफ बेनोइस कहते हैं, जिंदगी तभी बदलती है जब आप जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। और यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गिल्ट या बोझ उठाना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है पावर लेना, यानी ये मान लेना कि हां, मेरी जिंदगी की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। मान लीजिए आपकी हेल्थ खराब है, आपका वेट बढ़ चुका है, एनर्जी नहीं है। मंकी माइंड तुरंत कहेगा, यह तो फैमिली जीन्स की वजह से है, ऑफिस इतना स्ट्रेस देता है, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता वर्कआउट का। लेकिन जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप कहते हो, ठीक है, अब तक मैं बहाने बनाता रहा, लेकिन अब से मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा, जैसे डेली 15 मिनट वॉक, जंक कम करना और नींद पूरी करना। यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की असली ताकत। यह आपको हेल्पलेस से पावरफुल बना देता है। जब आप ब्लेम करते हो, अब पावर बाहर चली जाती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हो, पावर वापस आपके हाथ में आती है। एग्जाम्पल, अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ब्लेम मत करो पार्टनर को। पूछो खुद से, मैंने बाउंड्रीज क्यों नहीं बनाई, मैंने क्यों टॉलरेट किया? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो, आपके पास क्लैरिटी आती है और आप एक्शन ले पाते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही एक नोटबुक लो और 3 स्थितियां मौल लिखो जहां आप दोष दे रहे हो। फिर उसके सामने लिखो, अगर मैं पूरी जिम्मेदारी लूं तो मैं क्या कर सकता हूं? एग्जाम्पल, जॉब बोरिंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नई स्किल्स सीख सकता हूं, करियर शिफ्ट एक्सप्लोर कर सकता हूं। फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना सकता हूं, सेल्फ सपोर्ट दे सकता हूं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ब्लेम करना बंद करते हो और खुद एक्शन लेते हो तो अचानक जिंदगी सिंपल लगने लगती है? मंकी माइंड आपको विक्टिम बनाना चाहता है, लेकिन आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो। याद रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब अपने हाथ में अपनी किस्मत की कलम लेना। आज से ब्लेम गेम बंद करो
और अपनी स्टोरी खुद लिखना शुरू करो। चैप्टर 7, द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। सोचिए, सुबह का समय है, आप बालकनी में खड़े हैं, चाय की गर्म भाप आपके चेहरे को छू रही है। दूर कहीं परिंदे चहचहा रहे हैं, हल्की हवा गालों को सहला रही है। लेकिन आपका मन कहां है? या तो वो कल की किसी गलती को बार बार रिप्ले कर रहा है, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, या फिर भविष्य को लेकर चिंता में डूबा है। अगर एग्जाम फेल हो गया तो क्या होगा? अगर जॉब नहीं मिली तो? यही करता है मंकी माइंड। ये हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बीच झूलता रहता है। पास्ट हॉल गिल्ट, रिग्रेट, शर्म। फ्यूचर कोई डर, एंग्जाइटी, कल्पनाएं। लेकिन ऑथर J.F. बेनवस्ट कहते हैं, सच्ची हीलिंग और इनर फ्रीडम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होती है। वाई प्रेजेंट इज पावरफुल। मंकी माइंड का सबसे बड़ा हथियार है आपको अभी से डिस्कनेक्ट करना। वो जानता है कि अगर आप प्रेजेंट में फुली जाग गए तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। पास्ट में जाने से आप हेल्पलेस बनते हो, फ्यूचर में जाने से आप एंग्शियस बनते हो, लेकिन प्रेजेंट में रहने से आप ग्राउंडेड और पावरफुल बनते हो। एग्जाम्पल, जब आप खाना खा रहे हो लेकिन माइंड व्हाट्सएप मैसेजेस पर अटका है तो ना खाना एंजॉय होता है ना मैसेजेस। लेकिन जब आप हर बाइट का स्वाद, उसकी खुशबू और टेक्सचर महसूस करते हो तो सडनली सिंपल खाना भी सेलिब्रेशन बन जाता है। एक महिला जो सालों से डिप्रेशन से जूझ रही थी, थेरेपी में आई। वो हमेशा अतीत को कोसती, मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार नहीं दिया, इस वजह से मेरी जिंदगी खराब है। और कभी फ्यूचर को लेकर डरती, अगर मेरी शादी खराब हो गई तो, अगर बच्चे दुखी हो गए तो। थेरेपिस्ट ने उसे सिंपल एक्सरसाइज दी, सिर्फ 5 मिनट बैठो और अपने आसपास की चीजों को नोटिस करो। वो पहले हंसी, ये बचकाना है, लेकिन जब उसने सच में प्रैक्टिस किया, उसने पंखे की आवाज, खिड़की से आती हवा, कुर्सी की ठंडक और अपने सांसों की लय को महसूस किया। पहली बार उसने कहा, अजीब है, मुझे लग रहा है जैसे मैं जिंदा हूं। यही है प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। नेक्स्ट टाइम जब मंकी माइंड आपको परेशान करे, ये एक्सरसाइज करो। 5 चीजें देखो, अपने आसपास की छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करो, दीवार का रंग, पेड़ की पत्तियां, कपड़े की सिलाई। 4 चीजें छुओ, हाथ से टेक्सचर महसूस करो, मोबाइल का कवर, कुर्सी की लकड़ी, हवा का स्पर्श। 3 आवाजें सुनो, पंखे की हमिंग, दूर किसी की बातें, पक्षियों की चहचहाहट। 2 खुशबुएं सूंघो, चाय की महक, परफ्यूम की हल्की खुशबू। 1 सांस महसूस करो, इनहेल और एक्सहेल पर ध्यान दो। ये सिंपल 5 से 4 से 3 से 2 से 1 मेथड आपको तुरंत प्रेजेंट में खींच लाता है। क्यों हीलिंग सिर्फ प्रेजेंट में पॉसिबल है? पास्ट में जाकर आप इवेंट बदल नहीं सकते, फ्यूचर की चिंता करके आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में आप रिस्पॉन्स बदल सकते हो, हैबिट्स चुन सकते हो और नया रास्ता बना सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप रिग्रेट कर रहे हो कि पिछले साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ब्लेम यूजलेस है। फ्यूचर के फेलियर का डर भी बेकार है। लेकिन अगर आप आज फोकस करो, 2 घंटे ऑनेस्टली पढ़ाई में लगाओ, तो वही आज फ्यूचर को बदल देता है। प्रेजेंट मोमेंट, अ पावर बटन ऑफ लाइफ। अगर आप सोचो, आपकी सबसे बड़ी खुशियां कब आई हैं? पास्ट में रिग्रेट करके, फ्यूचर की चिंता करके, या वो छोटे छोटे मोमेंट्स में जब आप पूरी तरह प्रेजेंट थे? जैसे बचपन में बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ हंसना, मां के हाथ का खाना, वो सब प्रेजेंट मोमेंट्स थे। और वही मेमोरीज आज तक दिल में बस गई हैं। मंकी माइंड कहेगा, अरे अगर तुम फ्यूचर की चिंता नहीं करोगे तो प्रिपेयर कैसे करोगे? लेकिन सच ये है कि सही प्रिपरेशन भी तभी होती है जब आप प्रेजेंट में रहते हो। अगर आपका दिमाग कल की गलती या कल की चिंता में है तो आज की तैयारी खराब होगी। तो सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है आज पर फोकस करना। याद रखो, पास्ट सिर्फ एक स्टोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट है। प्रेजेंट ही वो जगह है जहां आप लव फील कर सकते हो। प्रेजेंट ही वो जगह है जहां आप हीलिंग कर सकते हो। प्रेजेंट ही वो जगह है जहां लाइफ असल में एग्जिस्ट करती है। तो अगली बार मंकी माइंड आपको खींचने लगे, स्टॉप, एक गहरी सांस लो, आंखें खोलो और खुद से कहो, यही है मेरी असली जिंदगी, यही है मेरी शक्ति। चैप्टर 8,
द इनर क्रिटिक वर्सेस द इनर गाइड। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपने अपने ही दिमाग में दो आवाजें सुनी हैं? एक आवाज जो हार्श है, जो आपको बार बार नीचा दिखाती है, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। और दूसरी, एक हल्की लेकिन सच्ची आवाज जो कहती है, तुम में ताकत है, तुम कोशिश करो, तुम सीख सकते हो। यही फर्क है मंकी माइंड और आपके असली इनर गाइड का। मंकी माइंड आपका इनर क्रिटिक है। यह वही आवाज है जो आपको लगातार जज करती है, कंपेयर करती है और डराती है। तुम अच्छे नहीं हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तुम फेल हो जाओगे। इसका काम है आपको कंफर्ट जोन में कैद रखना, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यह डर पैदा कर देता है ताकि आप रिस्क न लो और स्टक रहो। एग्जाम्पल सोचिए, आपने सोचा कि आप एक नया स्किल सीखेंगे या यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। आपका इनर क्रिटिक तुरंत बोलेगा, इतने लोग पहले से कर रहे हैं, तुम में क्या खास है। और अगर आप इस आवाज को मान लो तो आप कभी पहला कदम भी नहीं उठा पाओगे। लेकिन हर इंसान के अंदर एक दूसरी आवाज भी होती है। इसे बिनवास्ट इनर गाइड कहते हैं। यह आवाज हार्श नहीं है, जेंटल है। यह आपको पुश करती है, लेकिन प्यार और सपोर्ट के साथ। जब इनर क्रिटिक कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो इनर गाइड विस्पर करता है, फेल होना सीखने का हिस्सा है, ट्राई करो। इनर क्रिटिक कहता है तुम में कोई टैलेंट नहीं, तो इनर गाइड कहता है टैलेंट प्रैक्टिस से आता है, बस शुरू करो। जरा पॉज करके खुद से पूछिए, आपका डिसीजन किसकी आवाज पर आधारित है, इनर क्रिटिक या इनर गाइड? अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर टाइम हम इनर क्रिटिक के गुलाम बनकर डिसीजंस लेते हैं, और यहीं से हमारी जिंदगी सैबोटाज होती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आवाजों को पहचानना। बिनवास्ट कहते हैं पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी आपके दिमाग में कोई हार्श या नेगेटिव थॉट आए, रुकिए और लिख लीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या यह इनर क्रिटिक है या इनर गाइड? रूल सिंपल है, अगर आवाज आपको डराती है, गिल्ट दिलाती है या छोटा महसूस कराती है, इनर क्रिटिक। अगर आवाज जेंटल है, सपोर्टिव है और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, इनर गाइड। एग्जाम्पल, सपोज आपके दिमाग में आया, तुम कभी वेट लूज नहीं कर पाओगे, इनर क्रिटिक। अब पॉज करके इनर गाइड की आवाज सुनो। वेट लूज एक जर्नी है, छोटे छोटे कदम लो, धीरे धीरे पॉसिबल है। एक महिला थेरेपी में आई, उसका इनर क्रिटिक हमेशा कहता था तुम वर्थलेस हो, लेकिन जब उसने जर्नलिंग शुरू की और इनर गाइड की आवाज लिखी, तुम वर्दी हो, तुम्हारे अंदर भी लव है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। उसने अपनी जिंदगी के चॉइसेस क्रिटिक की जगह गाइड की आवाज पर लेने शुरू किए और वह डिप्रेशन से बाहर निकल आई। इनर क्रिटिक हमेशा रहेगा, वह कभी पूरी तरह साइलेंट नहीं होगा, लेकिन आप चुन सकते हैं कि किस आवाज पर विश्वास करना है। असली फ्रीडम तब आती है जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, इनर गाइड को चुनते हैं। याद रखिए, इनर क्रिटिक डर से बोलता है, इनर गाइड प्यार से बोलता है, और जब आप प्यार वाली आवाज सुनते हैं तो आप अपनी सबसे ऑथेंटिक, पावरफुल और फ्री जिंदगी जी पाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके दिमाग में आवाज आए तुम नहीं कर पाओगे, तो इनर गाइड से पूछिए, अगर मैं प्यार और करेज से जवाब दूं तो क्या होगा? यही है इनर क्रिटिक और इनर गाइड के बीच का फर्क। चैप्टर 9, स्वस्थ संबंध बनाना। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं, चारों ओर लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से बेचैन हैं। आपको लग रहा है, क्या ये लोग मुझे सच में पसंद करते हैं? क्या मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूं? यही है मंकी माइंड का खेल। मंकी माइंड हर जगह कंपैरिजन, जेलसी और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। वो विस्पर करता है, देखो वो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तुम्हारा पार्टनर शायद तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारे दोस्त सिर्फ दिखावे के लिए साथ हैं, और यहीं पर हमारी रिलेशनशिप्स टूटने लगती हैं। मंकी माइंड कैसे सैबोटाज करता है रिलेशनशिप्स? बिनवास्ट बताते हैं कि ज्यादातर रिश्ते इसीलिए अनहेल्दी हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें अपनी इनर वुंड से चलाते हैं। अगर बचपन में रिजेक्शन मिला
तो बड़े होकर हम हर रिश्ते में अप्रूवल मांगते हैं। अगर बचपन में प्यार कंडीशनल था तो हम डरते रहते हैं कि कहीं हमारा पार्टनर हमें छोड़ ना दे। अगर हमें अनदेखा किया गया था तो हम बार बार अटेंशन डिमांड करते हैं। यानी जब तक हम अपने भीतर के घावों को हील नहीं करते तब तक हम बाहर किसी रिश्ते में सच्चा कनेक्शन बना ही नहीं सकते। मान लीजिए एक लड़की है रीमा। रीमा का बचपन ऐसा था कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसे कंपेयर करते थे। देखो, पड़ोस का बच्चा कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं हो। बड़े होकर रीमा की शादी होती है, लेकिन अब क्या होता है, वो अपने हस्बैंड से हर वक्त वैलिडेशन चाहती है। क्या मैं सुंदर लग रही हूं? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? लेकिन उसका हस्बैंड थक जाता है बार बार समझाते समझाते, क्योंकि असली इश्यू हस्बैंड की लव नहीं है। असली इश्यू रीमा का इनर वुंड है, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी। यही बात ऑथर हमें सिखाना चाहते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती हैं। बिनवास्ट कहते हैं, जब तक आप खुद को प्यार और एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप किसी और से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। मंकी माइंड बार बार कहेगा, तुम काफी नहीं हो, तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए, तब लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन इनर गाइड कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही लवेबल हो। सेल्फ लव का मतलब है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना, चाहे फ्लॉज हो चाहे मिस्टेक्स हो। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप दूसरों से भी अनकंडीशनल लव और ट्रस्ट कर पाते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप के पिलर्स। ऑथर 4 जरूरी पिलर्स बताते हैं। 1. ट्रस्ट। अगर आप इनसिक्योर हैं तो पार्टनर पर शक करेंगे, लेकिन जब सेल्फ लव डेवलप होता है तो ट्रस्ट नेचुरली आता है। 2. कम्युनिकेशन। मंकी माइंड चुप रहने को कहेगा, कुछ मत बोलो, वो गलत समझेगा। लेकिन इनर गाइड कहेगा, ईमानदारी से बात करो, यही कनेक्शन को मजबूत बनाएगा। 3. बाउंड्रीज। हेल्थी रिलेशन में बाउंड्रीज जरूरी हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको अकेले समय चाहिए तो गिल्ट महसूस न करें। हेल्थी पार्टनर इसे रिस्पेक्ट करेगा। 4. ऑथेंटिसिटी। प्रिटेंड मत करो, अपने असली थॉट्स और फीलिंग्स शेयर करो, तभी रियल इंटीमेसी पॉसिबल है। चलो अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपने पार्टनर, दोस्त या फैमिली मेंबर के सामने बैठे हो। अब अपने दिल से एक सिंपल सेंटेंस कहो, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूं जैसे तुम हो। नोटिस करो उस मोमेंट को, क्या हल्कापन महसूस हुआ? यही है ऑथेंटिक कनेक्शन का टेस्ट। मंकी माइंड वर्सेस इनर गाइड इन रिलेशनशिप्स। मंकी माइंड हमेशा डर में ऑपरेट करता है, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझसे ज्यादा डिजर्व करता है, मुझे कुछ छुपाना पड़ेगा वरना रिजेक्ट कर देगा। लेकिन इनर गाइड कहता है, अगर वो सच में मुझे छोड़ता है तो इसका मतलब है ये मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है। मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। सच बोलने से कनेक्शन गहरा होगा। जब आप इनर गाइड की आवाज सुनते हैं तो आप रिलेशनशिप में रिलैक्स्ड और ग्राउंडेड रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हेल्थी रिलेशनशिप्स। डेली चेक इन। हर दिन 5 मिनट अपने पार्टनर या दोस्त से पूछो, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। 2. नो ब्लेम रूल। बातें करो बिना ब्लेम के। इंस्टेड ऑफ तुम कभी टाइम नहीं देते, कहो मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम चाहिए। बहानथन्य अप्रिशिएशन प्रैक्टिस। हर दिन एक चीज लिखो या बोलो जो आप अपने पार्टनर में अप्रिशिएट करते हो। 4. लिसन डीपली। सिर्फ सुनो मत, दिल से सुनो, इंटरप्ट मत करो। बिनवास्ट कहते हैं, हेल्थी रिलेशनशिप्स किसी पर निर्भर होकर नहीं बनते, बल्कि 2 कंप्लीट इंसानों के मिलने से बनते हैं। जब आप खुद को प्यार करते हैं तब आपको किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और तब आपकी रिलेशनशिप्स नेचुरली प्यार, ट्रस्ट और फ्रीडम से भर जाती हैं। तो दोस्तों, याद रखो, मंकी माइंड हमेशा रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इनर गाइड, सेल्फ लव और अवेयरनेस से आप ऐसे रिश्ते बना सकते हैं जो न सिर्फ लंबे चलें बल्कि आपकी सोल को हील भी करें। चैप्टर 10, लिविंग विद अ न्यू माइंडसेट। दोस्तों,
अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पूरी किताब का सार यही है, मंकी माइंड से बाहर निकलकर क्रिएटिव माइंडसेट में जीना। मंकी माइंड आपको बार बार डर, डाउट और नेगेटिव बिलीफ्स की ओर खींचता है। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि यह आपकी असली आइडेंटिटी नहीं है। आप उससे ज्यादा हैं। आप एक कॉन्शियस क्रिएटर हो जो अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकता है। न्यू माइंडसेट का मतलब क्या है? ऑथर बिनवास्ट बताते हैं, न्यू माइंडसेट का मतलब है अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करना, हर चैलेंज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानना, और सबसे जरूरी फ्रीडम, पीस और ऑथेंटिसिटी से जीना। इसका मतलब यह नहीं है कि मंकी माइंड कभी वापस नहीं आएगा। मंकी माइंड हमेशा रहेगा, वो डाउट्स देगा, डर दिखाएगा, लेकिन अब फर्क यह है कि आप उसे पहचान लेंगे, मैनेज कर लेंगे और कंट्रोल वापस ले लेंगे। मान लो पहले आप किसी रिजेक्शन से टूट जाते थे। मंकी माइंड कहता था, देखा तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन न्यू माइंडसेट कहेगा, रिजेक्शन प्रूफ है कि मैंने कोशिश की। हर रिजेक्शन मुझे स्ट्रांग और क्लियर बनाता है। यह फेलियर नहीं, ग्रोथ है। यानी सेम घटना लेकिन मीनिंग अलग। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, मीनिंग को बदलना। क्रिएटिव माइंडसेट कैसे काम करता है? 1. अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, पॉज करो और पहचानो, यह मेरा पुराना मंकी प्रोग्राम है। 2. रीफ्रेम द थॉट, नेगेटिव को ग्रोथ में बदलो। 3. टेक कॉन्शियस एक्शन, डर के बावजूद स्टेप लो। उदाहरण, अगर आपका मंकी माइंड कहता है बिजनेस शुरू मत करो, तुम फेल हो जाओगे, तो न्यू माइंडसेट कहेगा फेल होना भी सीखने का हिस्सा है। अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं पहले ही फेल हो चुका हूं। और आप करेज लेकर पहला कदम उठा लेंगे। ऑथर कहते हैं, फ्रीडम का मतलब है मंकी माइंड की आवाज को सुनना, लेकिन उससे कंट्रोल न होना। यानी अब आप ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर निकल गए हैं। पहले कोई इंसल्ट करता था तो आप रिएक्ट कर देते थे। अब आप पॉज लेते हैं, समझते हैं कि यह उनकी इनसिक्योरिटी है, आपकी वैल्यू नहीं। यही है इमोशनल फ्रीडम, यही है इनर पीस। न्यू माइंडसेट का सबसे बड़ा गिफ्ट है ऑथेंटिसिटी। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए डिसीजंस नहीं लेंगे। आप वही करेंगे जो आपके दिल, आपके वैल्यूज और आपके पैशन से जुड़ा है। सोचिए, कितने लोग ऐसी जॉब्स में अटके रहते हैं जिन्हें वो नापसंद करते हैं सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन की वजह से। लेकिन जब आप न्यू माइंडसेट से जीते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, इनर गाइड, और तभी आप अपनी रियल कॉलिंग डिस्कवर करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स न्यू माइंडसेट में जीने के लिए। 1. डेली अफर्मेशंस, हर सुबह मिरर में खुद से कहो, मैं योग्य हूं, आई एम केपेबल, आई एम फ्री। 2. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड मंकी माइंड को वीक करता है। 3. माइंडफुल लिविंग, हर दिन 5 मिनट सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को नोटिस करो। आपकी सांस, आपके आसपास की आवाजें, हवा का स्पर्श। 4. एक्शन ओवर फियर, मंकी माइंड डर दिखाएगा, लेकिन रूल यह है, अगर डर है तो वही काम करना है। इमेजिन एक लड़की थी जो बचपन में बार बार सुनती थी, तू कुछ नहीं कर पाएगी। मंकी माइंड ने उसे सालों तक रोक कर रखा, लेकिन अवेयरनेस और रीप्रोग्रामिंग से उसने बिलीफ्स बदले। आज वो अपनी कंपनी चला रही है, हजारों लोगों को एम्पावर कर रही है। यही है न्यू माइंडसेट का मैजिक। ऑथर कहते हैं, मंकी माइंड को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे एक्सेप्ट करो, पहचानो और मैनेज करना सीखो। क्योंकि मंकी माइंड भी आपको अलर्ट रखता है, डेंजर्स से बचाता है, लेकिन अब वो मास्टर नहीं है, आप मास्टर हो। रियल विक्ट्री ये नहीं कि मंकी माइंड गायब हो जाए, बल्कि ये है कि आप उसके ऊपर राइज करके अपनी लाइफ फ्रीडम, पीस और ऑथेंटिसिटी से जियो। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 10, लिविंग विद अ न्यू माइंडसेट। अब आपकी बारी है। क्या आप मंकी माइंड के पुराने प्रोग्राम से निकलकर अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल और पावरफुल लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। दोस्तों, एडिक्टेड टू द मंकी माइंड हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है।
हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान बाहर की परिस्थितियां नहीं पहुंचाती, बल्कि वो मंकी माइंड करता है जो बार बार डर, गुस्सा, चिंता और नकारात्मक सोच में फंसाकर हमें सैबोटाज करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, हम इस पैटर्न को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम मंकी माइंड को दबाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे पहचानते हैं और धीरे धीरे क्रिएटिव माइंडसेट अपनाते हैं। इसका मतलब है हर चैलेंज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझना, हर सेटबैक को कमबैक में बदलना और अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करना। याद रखिए, मंकी माइंड हमें सर्वाइवल मोड में फंसाए रखता है, लेकिन जब हम क्रिएटिव माइंडसेट में जीना सीखते हैं, तब हम फ्रीडम, पीस और ऑथेंटिसिटी को गले लगाते हैं। अंत में यही मैसेज है, आपको मंकी माइंड की एडिक्शन से बाहर निकलकर अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने डिसीजंस पर कंट्रोल लेना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी की असली शक्ति आपके भीतर है और जब आप उसे अनलॉक कर लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप सच में एक नई शुरुआत चाहते हैं तो आज से ही अपने मंकी माइंड को पहचानना और उसे मैनेज करना शुरू कीजिए। याद रखिए, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। स्टॉप बीइंग अ विक्टिम ऑफ द मंकी माइंड एंड स्टार्ट लिविंग एज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ।